सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आईन के खिलाफ करार देकर कल अदम कर दी। वजीर आजम की असेंबली तहलील करने की एडवाइस भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 5-0 से मुत्तफिका फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वजीर आजम आईन के पाबंद थे, वो सदर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं कर सकते थे। कौमी असेंबली बहाल है, तमाम वजीर अपने ओहदों पर बहाल हैं। स्पीकर का फर्ज है कि इजलास बुलाए। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास फौरी बुलाने का हुक्म। कहा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे से पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। कानूनी माहिरीन और सियासी कायदीन का कहना है कि यह किसी फर्द या जमात की नहीं बल्कि पाकिस्तान के आईन की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग और नई हुकूमत की तश्कील के लिए भी वाज़ेह हिदायत दे दी। अदालत ने वक्त तक बताकर फैसले में लिखा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते की सुबह 10 बजे से पहले कराई जाए। अगर तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए तो असेंबली नए वजीर आजम का इंतखाब करे। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब न हो तो मौजूदा हुकूमत काम करती रहे। अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान किसी रुकन कौमी असेंबली को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाए। तहरीक अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने तक इजलास मुअख्खर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अपोजिशन जमातों के कारकुनों का जश्न। लाहौर में पंजाब असेंबली के अपोजिशन अरकान का जश्न। अज़मा बुखारी की क़यादत में तालियां बजाते रहे। कसूर में मुस्लिम लीग नून के एमएनए शेख साद वसीम के डेरे पर जश्न। दीगर शहरों में भी जगह जगह मिठाइयाँ तकसीम की गईं, जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। कहा आज तहफ़्फ़ुज़ आईन के नाम से होने वाले मुजाहिरे अब यौम तशक्कुर के नाम से होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कारकुनों और अवाम को जमहूरियत की कामयाबी का जश्न मनाने की हिदायत कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि कामयाबी की सूरत में ज़रूरी इंतखाबी इस्लाहात के बाद मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे। PTI के अरकान कौमी असेंबली ने इस्तीफ़ा भी दिया तो तहरीक अदम एतमाद मुतासिर नहीं होगी। अपोजिशन के पास ऐवान में 178 अरकान मौजूद हैं। इमरान खान इस्तीफ़ा देते हैं तो ये उनका फैसला होगा। GNU से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुबैना गैर मुल्की ख़त का ड्रामा तो इस्लामाबाद में था, पंजाब में तो कोई ख़त नहीं था, वहाँ असेंबली इजलास क्यों न बुलाया गया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उनकी डिक्शनरी में इंतकाम का लफ्ज नहीं है। कानून और इंसाफ अपना रास्ता खुद अपनाएगा। नायब नियाजी गठजोड़ को तोड़ देंगे। जादली जादू टोना वैसे ही पाकिस्तान से भाग चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आईन की जीत और सिलेक्टेड को शिकस्त हुई। इतना कहेंगे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत, इदारों और आईन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। तमाम जमहूरी इदारे 2018 के इलेक्शन की वजह से मुतनाज़े हुए थे, वो समझते हैं 2018 के दाग धुल गए। इंतखाबी इस्लाहात के बाद साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बाद में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये जीत अपोजिशन की जीत नहीं, न एक आदमी की शिकस्त है, ये आईन और जमहूरियत की जीत है। अब मीडिया की आज़ादी बहाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज कौम से खिताब का फैसला। आज वफाकी काबीना और पार्टी के इजलास भी बुला लिए। कहा कौम को उनका पैगाम है कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़े हैं और पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा और हुकूमत की कानूनी टीम शरीक। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। आइंदा की हिकमत अमली तय की गई। इजलास में PTI अरकान के इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी गौर। फैसले से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए तैयार है। गैर मुल्की साजिश को किसी तौर कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर अदालत में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। हल्का बंदियां करनी है, 6 से 7 माह चाहिए। उसके बाद इलेक्शन के लिए 3 माह चाहिए होंगे। पूरे मुल्क की हल्का बंदियां तब्दील होंगी। फाटा की 12 नशिस्तें खत्म और KP में जम हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना इजलास भी तलब कर लिया। सुबह 10 बजे इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे।
सुबह 9:30 बजे से रात फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क की निगाहों का मरकज बनी रही। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती वकला और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल पेश किए। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी रोस्ट्रम पर आए। बिलावल भुट्टो ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, अपने लिए हुकूमत बनाना उनकी तरजीह नहीं, हुकूमत बनाकर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ टेबल हुई? बिलावल ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात पर बिल तैयार है। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो तजावीज़ दी गई हैं वो भी ले आए। बिलावल भुट्टो की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी है। आप वाहिद हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमें आइन पर सख्ती से अमल करते हुए फैसला जारी करने दें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सियासी इस्तेहकाम आइन के साथ ही मशरूत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रूलिंग को ख़त्म करके देखेंगे आगे कैसे चलना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हाउस नया लीडर ऑफ हाउस मुंतखब कर लेता है तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो असम्बली का दौरानिया क्या रहेगा। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अभी पार्लियामेंट का 1.5 साल बाकी है। इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे जिनसे आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हो सकें। आज की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा कि असेंबली तहलील होने के बाद आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन से इनहिराफ नहीं कर सकता। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन को 90 दिन से ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजिम है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का कहना है कि आर्टिकल 254 इजाज़त देता है कि नागुज़ीर हालात में आम इंतखाबात 90 दिन के बजाय 7 माह में करा लें। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम तारीख के सही वक्त में तारीख के सही रुख पर खड़े थे। आज की ये शब शुक्र का तकाजा करती है। उम्मीद है नई क़यादत ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान की तमाम ज़ुबानें बोलने वालों को बराबर का मौका मिलेगा। JUI के रहनुमा असद महमूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और पाकिस्तान की फतह है। अरसे से कौम को मुंतशिर किया जा रहा था, अब इस कौम की वहदत को यकीनी बनाना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़खायर 1 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते में $1 अरब 7 करोड़ कम हुए। मुल्की ज़ेर मुबादला के ज़खायर 1 अप्रैल तक $17 अरब 47 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर $72 करोड़ कम होकर $11 अरब 31 करोड़ हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $34 करोड़ 95 लाख कम होकर $6 अरब 15 करोड़ रह गए। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस डॉलर बेकाबू आज में कीमत ₹2.05 बढ़ गई। इंटरबैंक में $1 ₹188.17 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की बुलंद तरीन कदर ₹189 रही। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.80 महंगा होकर ₹190.50 का हो गया। 4 मार्च से अब तक डॉलर तकरीबन ₹11 महंगा हो चुका। रवा माली साल रुपए की कदर तकरीबन 20% घट चुकी। डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों का बोझ 1200 अरब रुपए से जायद बढ़ गया। 1 तोला सोने की कीमत में भी 1500 रुपए का इजाफा 1 तोला 1,34,300 रुपए का हो गया। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि डॉलर के बढ़ने से बड़ा मुआशी बहरान सामने आ रहा है। इमरान नियाजी तबाह मईशत, आईनी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम छोड़कर भाग रहा है। तमाम गलत चीज़ों को सुधारने का वक्त आ गया है। बुध की तल्ख कलामी और धींगा मुश्ती के बाद ऑपोजिशन ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर अदालत में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कहा, सूबे में 6 दिन से कोई वजीर आला नहीं, स्पीकर असेंबली इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। आईनी खला फौरी तौर पर पुर करने की जरूरत है। पंजाब असेंबली के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। पंजाब में नए कायदे ऐवान के लिए हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार परवेज इलाही के ऑपोजिशन से राबिते। तर्जमान काफली का कहना है कि ऑपोजिशन को नंबर गेम से मुताल्लिक जल्द सरप्राइज देंगे। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ऑपोजिशन के 3 MPAs का चौधरी परवेज इलाही से राबिता हुआ। राबिते करने वाले अरकान माजी में उनके वजीर मुशीर रहे हैं।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पंजाब असम्बली में जो हुआ इस तरह के वाक़यात असम्बलियों में होते रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तोड़ फोड़ को जारहाना अंदाज में पेश किया। वो कौमी असम्बली में अपने वालिद से किया गया सलूक याद रखें। मुफ्ती महमूद को सीढ़ियों पर घसीटा गया था, वो जख्मी हुए थे। नून लीग के अरकान ने असम्बली के अंदर कीमती अशिया को तबाह बर्बाद कर दिया। जब तक हॉल की मरम्मत नहीं की जाती ऐवान इजलास बुलाने के काबिल नहीं। खातून अव्वल की दोस्त फरहत शहजादी और फराह खान ने 7 करोड़ रुपए में लग्जरी कार बुक कराई। 3 करोड़ 63 लाख रुपए एडवांस दिया। फराह खान को ना कार मिली ना पैसे, मुल्ज़िम मुल्क से फरार हो गया। FIA ने मुकदमा दर्ज किया। FIR में मनी लॉन्ड्रिंग की दफा भी लगाई। FIA का कहना है कि फराह खान समेत 23 अफराद से लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग के लिए रकम ली गई। FIA के अलावा नैब भी मामले की तहकीकात कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस की इंसानी हुकूक काउंसिल की रुकनीत ख़त्म कर दी। जनरल असम्बली के 193 में से 93 ममालिक ने तजवीज़ के हक़ में वोट दिए। 24 रुकन ममालिक ने अमरीकी तजवीज़ के खिलाफ वोट दिए। पाकिस्तान समेत 58 ममालिक ने वोटिंग में एब्सटेन किया। रुकनीत ख़त्म होने पर रूस का अफसोस का इजहार।